आपने इलेक्शन रैली और कैंपेन्स के दौरान वोट सीख करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को जनता से वादे करते हुए सुना ही होगा। ये सिनेरियो काफी कॉमन है, पर क्या हो जब एडवोकेट्स भी ऐसे ही सेम सिनेरियो में नजर आए। कुछ ही दिन पहले की खबर है कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शंस जो 16 मई को होने वाले हैं उसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। उनके नॉमिनेशन की खबर आते ही लीगल फ्रेटर्निटी में एक शॉक वेव देखने को मिली थी। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडवोकेट सिब्बल ने बार में लास्ट ईयर ही अपने 50 साल पूरे किए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी पास्ट में 3 बार रह चुके हैं। और वो टाइम पीरियड था 1995 टू 1996, 1997 टू 1998 एंड 2001 टू 2002। ये अचीवमेंट उनके यूपीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनने से पहले की थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन से पहले द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने आइडियोलॉजी की बात की है। उनके इस इंटरव्यू से एक बात ये समझ आ रही है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या चेंजेस हमें बार में देखने को मिलेंगे, या फिर कह लीजिए कि उनका विजन क्या है। उन्होंने मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनकी आइडियोलॉजी है, जिससे कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जा सके और स्टेट के एक्सेसेस से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसी के लिए लॉयर्स होते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि लॉयर्स को पॉलिटिक्स इन सब में लानी चाहिए। He said, "Our ideology is the Constitution of India to uphold the rule of law and to protect citizens from excesses of the state. That's what a lawyer is for, right? Every government in the history of the world always exceeds the exercise of powers that is warranted by the law, and the lawyers are there to protect the citizens. That's the only ideology, and I don't think we should bring politics into it at all. I have never brought it. I intend to ensure that does not happen." आगे उन्होंने कहा है कि वो जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है। ये उनकी जिंदगी है। अपने बार में 50 साल से होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें चाहिए कि देश का हर एक आदमी इस इंस्टीट्यूशन में अपना कॉन्फिडेंस दिखाए। To quote him, "I am deeply committed to the judiciary and to the institution. This is my life. You know, I have had 50 years in this court. It's a long time. I am wedded to it and I want the court to thrive. I want every citizen of this country to have great confidence in this institution." आप तो जानते ही हैं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हमेशा से ही जुडिशरी और बार में चल रही प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को लेकर काफी वोकल और ओपन है। फिर चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम इशू हो, केसेस असाइनमेंट, जजेस का पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना या रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट सीख करना, इन सब पर हमने कपिल सिब्बल को बोलते हुए सुना है। पर अब उनके कंसर्न्स पॉलिटिकली इंक्लाइंड केसेस को लेकर सामने आ रहे हैं और उसमें लॉयर्स का भी पॉलिटिकली इंगेज होना। उनका मानना है कि लॉयर्स अगर ऐसे किसी केस में आर्ग्यू कर दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस आइडियोलॉजी को वेडिट करते हैं। आजकल के माइंडसेट को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप किसी केस को रिप्रेजेंट करें तो अनफॉर्चुनेटली ये समझा जाता है कि आप उस कम्युनिटी के कॉज को एस्पाउस कर रहे हैं। ये गलत है। इन सब कंसर्न्स पर बोलते हुए इंडियन एक्सप्रेस से सीनियर एडवोकेट ने कहा है, "Problem now is that there are highly volatile political cases that are to be decided by the court. The fact that you have argued a brief does not mean that you are wedded to the ideology, right? I think we should rise above it. It is unfortunate that if you represent, an organization or a community, they think that you are only espousing the cause for that community. That is not true. You are associated as if everything that you do is related to that political party." हाल ही में बीआरएस लीडर की कविता की बेल हियरिंग में, जिन्हें ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरेस्ट कर लिया था, सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा that when the history of this court will be written, this will not be a golden period. इसी रेफरेंस में सिब्बल का कहना है कि ये कोर्ट का कॉल है कि उन्हें वो इंस्टीट्यूशन बनाना है जो वो बनना चाहते हैं एंड नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट। उनका मानना है कि कोर्ट और सिस्टम्स को बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है क्योंकि कई लेवल्स पर प्रॉब्लम है और इसीलिए उन्हें लगता है कि ये कोर्ट का गोल्डन एरा नहीं है। He said, "When I think the court and the system need a lot of introspection. There are problems at various levels. I don't think it's appropriate for me to sort of enunciate each of them. So I believe that this is not the golden era of the court, but it is not as if there have been other eras which have been golden either." आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा है कि बार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें ऐसे कंडक्ट रखना चाहिए जो जजेस की रिस्पेक्ट करे। बार और बेंच को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कपिल सिब्बल ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को रूल ऑफ लॉ का फंडामेंटल बताया है। He stated, "The bar has to be cognizant of its own responsibilities and conduct in a fashion that demands the respect of the judges. I think the bar and bench are two sides of the same coin. An independent bar brings an independent judiciary. Ultimately, the independence of the judiciary is the fundamental to the rule of law. That's all we want. We do not want any favors from anybody."
but we want the court to be perceived by the public as an independent institution unconcerned with the politics of the day. अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शंस ऐसे टाइम में आए हैं जहां बार ऑफिस बेयरर के बीच पॉलिटिक्स कोर्टरूम्स में भी साफ दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के करंट प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल ने अप्रैल में अपने पर्सनल कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था टू कर्ब द ब्रूडिंग थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी एक लेटर लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्डिक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को विदहोल्ड करने के लिए कहा था। जब ये इंस्टांसेस हुए थे तो बार में बस यही चर्चा थी कि लॉयर्स भी पॉलिटिक्स में एंगेज होते हुए नजर आ रहे हैं। जब इंटरव्यू में सीनियर एडवोकेट से इस पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स कोर्टरूम के बाहर रखनी चाहिए। He said, "The fact of the matter is that a lawyer is first a lawyer, right? He owes his duty to the values of the Constitution. Some of us are politicians as well, but we can't bring politics into the bar. We can do our politics independent of the bar." लॉ चक्रा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक नारायण शर्मा के साथ एक इंटरव्यू लिया था, क्योंकि वो भी बार का एक प्रोमिनेंट हिस्सा है। उनसे जब बार में होने वाली पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया और क्या ये वन ऑफ द रीजन है कि लोग अपना जुडिशरी से ट्रस्ट खो रहे हैं, तो उनका देखिए क्या कहना था। Very simply, I think professionals should indulge in politics, because politics is what? Politics is basically to bring about a change, bring about a scenario for the public to coexist, for everyone to coexist, and to look after those affairs. Being in the law field, we are much more equipped with the basic inheritance of knowledge and of different walks of life. We understand many things. There is a reasonable method that we adopt to achieve a certain outcome. All the good lawyers do that. So ousting them from the political circuit, even for that matter, doctors should not be there. There is no particular class which could be political. So there is no demarcation in India and in none of the countries. At the time when we got independence, there were more than 73% lawyers in the Indian Parliament. So you look at the sheer percentage at that time, because आजादी की जो लड़ाई हुई थी देश में, that was led by the lawyers majorly. आप किसी को भी देख लीजिए, जितने बड़े-बड़े वो लीडर्स हैं हमारे, they all were lawyers. So ऐसा सोचना, लेकिन हाँ, I always make a distinction here. As I told you that till date I have not joined a political party. I have been keeping myself very independent and very objective. किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, तो अब उसके कॉम्बिनेशन को हम अगर सब साथ में लेकर आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं लेकर आ सकते तो भी ऐसे में बीइंग एडवोकेट, आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फर्स्ट जी। So even for that matter, when I am representing the client may want me to represent in a particular manner, but I cannot subscribe to what he wants. I have to have my own. I have to follow my own ethics, as per Tribe and Bar Advocates Act, Bar Council of India rules, and the court procedures. So, ऐसे में when I am officer of the court, so independent from the client, I have additional obligations towards the court, towards my campaigning brothers, sisters in the profession, towards the client. So there are various duties that I have. And for that, if suppose I become political, then I compromise in my duties. So within the premises of the court, I should not be either Congress or BJP or anything for that matter. I should be an advocate who is following the duty as officer of the court. So after, when I take off that robe, I can be in any political party, but I should not combine them both together. So there are two hats to don here, and one must respect each political party's representative and others, and treat them as brothers and sisters in the profession. We are working, and we are going to bash the institutions here and there. Then certainly people will lose trust not only in the institution but us. So therefore we would be disrespected first. Institutions come later. People just forget that particular analogy. We are part of the institution. We have to respect, preserve the sanctity of the institution. If we fail in that, then we are losing our own sanctity somewhere, and therefore people will distrust. And the repercussion would be only this in coming time.
that ultimately we all lose respect. When the institution lose the respect, then we all individually lose our respects. तो आपने देखा कि कैसे आजकल सिर्फ देश में होने वाली पॉलिटिक्स ही कंसर्निंग नहीं है, लेकिन लीगल फील्ड में इसी तरह की पॉलिटिक्स होती है जिसको लेकर बड़े लॉयर्स भी परेशान हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।